आज मानी के गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके गांव के जो मसले हैं वो बिल्कुल भी हल नहीं हो रहे थे। लेकिन मानी की फैमिली की वजह से एक ही ऐसी चीज़ होती है जिससे पूरे गांव के मसले हल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो मानी की फैमिली है वो ऐसा क्या करती है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने ही रहिएगा। बहुत जल्दी से मेरे लिए नाश्ता ला दो क्योंकि मैंने खेतों में जाना है और मुझे बहुत लेट हो रही है। ये नहीं अब्बू जी 2 दिन हो गए हैं अपने गांव की लाइट नहीं आ रही और अब तो अपना पानी भी खत्म हो गया है। आप जाते जाते लाइट का पता तो करना। हाँ बेटा, मैं देखता हूँ खेतों में जाते हुए। असगर, क्या बात है, अपने गांव के 2 दिन हो गए हैं, लाइट क्यों नहीं आ रही? लाइट कैसे आए? अपने गांव की जो ट्रांसफार्मर अपने गांव में लगा है वही खराब हो गया है, लेकिन उसे सही करने तो कोई भी नहीं आ रहा। और अपने गांव का जो एमपीए है वो भी जब वोट लेने होते हैं तब आ जाता है, लेकिन अपने गांव के जो मसले होते हैं वो हल नहीं करता। हाँ, जब उसने वोट लेने होते हैं तो वो इतने वादे कर कर जाता है कि गांव के सारे मसले हल करेगा, लेकिन करता तो वो कुछ नहीं है। चले हम गांव वालों को इकट्ठा कर कर उसके पास जाते हैं। एमपीए को बुला कर लाओ, हमने बात करनी है। 1 घंटा लगेगा एमपीए को आने में और फिर वो आपसे बात करेंगे। क्या बात है, तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? एमपीए साहब, क्या आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? हम सब यहाँ पर क्या लेने आए हैं? पूरे गांव की 2 दिन हो गई है, लाइट नहीं आ रही क्योंकि गांव का ट्रांसफार्मर खराब है। अभी तक उसे ठीक कोई भी नहीं करने आया। ठीक है, मैं बात करता हूँ और करवा दूंगा मैं तुम लोगों का ट्रांसफार्मर सही। अब ये काम कर देना, हमने पिछले वादों की तरह भूल ना जाना। इस तरह से जो गांव वाले हैं वो एमपीए के पास जाते हैं और एमपीए गांव वालों को कहता है कि मैं आपका ट्रांसफार्मर सही करवा दूंगा। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जो एमपीए है उसने गांव का ट्रांसफार्मर तो सही नहीं करवाया, जिससे जो गांव वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो फिर से एमपीए के पास जाते हैं। लेकिन एमपीए उनकी बात तो नहीं सुनता। तो आइए आगे देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे जो गांव के मसले हैं वो हल हो जाते हैं। अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन गांव का ट्रांसफार्मर तो सही नहीं हुआ। ये क्या, इस जगह पर मुझे लगता है कि कुछ है, खुदाई कर कर देखता हूँ। हमारे खेत में ये सोना कैसे निकला? ये किसका हो सकता है? मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। बेटा, ये देखो, ये सोना हमारे खेत में से निकला है। जब मैं खेत की खुदाई कर रहा था, बेटा पता नहीं ये सोना किसका है और वहाँ पर कैसे आया। अब्बू जी, आपने ही तो हमें बताया था कि जिस जगह हम रह रहे थे, इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठा होता था, इस जगह पर सिख रहते थे। मेरे ख्याल से अब्बू जी उन सिखों का ही ये सोना होगा और उन्होंने ही यहाँ पर दफनाया होगा। हाँ बेटा, ये बात तो तुमने सही कही है। हो सकता है कि ये उनका ही हो। अब्बू जी, मेरे ख्याल से अब हमें इस सोने को ही बेचकर गांव के सारे मसले हल करवा लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एमपीए है वो तो इस गांव के मसले हल नहीं करवा रहा। हाँ बेटा, ये सोना गांव में जितने भी मसले हैं उन्हें हल करने में हमें लगवाना चाहिए। और बेटा, सबसे पहले तो हमें गांव का जो ट्रांसफार्मर है उसे ही नया लगवाना होगा। जाओ बेटा, तुम सभी गांव वालों को इकट्ठा कर कर आओ, हम उनसे बात करते हैं। ये सोना मुझे मेरे खेत से मिला है जब मैं खेत की खुदाई कर रहा था, और मैंने और मेरे बेटे ने सोचा कि क्यों ना इस सोने को बेचकर गांव के जितने भी मसले हैं उन्हें हल किया जाए। आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों को क्या कहना है, यहाँ का एमपीए तो यहाँ के मसले हल कर नहीं रहा। अगर आप यहाँ के मसले हल करेंगे तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
इस तरह से जो गांव के सभी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं मानी की फैमिली से कि कैसे उन्हें जो सोना मिला था उन्होंने अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने गांव का सोचा है और सोना बेचकर फिर जो मानी की फैमिली है वो गांव वालों के मसले हल कर देते हैं। इस तरह से जो गांव में सभी मसले होते हैं वो एक एक कर सभी ठीक हो जाते हैं और फिर जो मानी का पूरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।